नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार, सपोर्ट और हौसला दिया। आपके सहयोग की वजह से ही मैं आज आपके सामने एक नई और बेहद जरूरी जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो हर इंसान की सेहत और शरीर की अच्छी हालत बनाए रखने के लिए बहुत ही अहम है। हमारे शरीर के अंदर जो पतली पतली नसें होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है, वे शरीर के हर छोटे से छोटे काम को बिना रुकावट और सही ढंग से करने में मदद करती है। अगर ये नसें पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ अपना काम कर रही हों, तो शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी और तेजी से पहुंचता है। लेकिन जैसे ही इन नसों की क्षमता थोड़ी सी भी घटने लगती है या उनमें गड़बड़ी आने लगती है, तो खून का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर यही परेशानी आगे चलकर अलग अलग तरह की बीमारियों और दिक्कतों का कारण बन जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा देसी और असरदार नुस्खा बताने वाला हूं जो आपकी नसों को फिर से ताकतवर, मजबूत और एक्टिव बनाने में मदद करेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरे 7 से 8 मिनट तक ध्यान से जरूर देखिए। जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वो आपकी सेहत को नई दिशा दे सकती है और पुरानी तकलीफों को भी दूर कर सकती है। मित्रों, असली समस्या ये है कि नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हमें शुरू में इसका एहसास तक नहीं होता। जब तक हमें पता चलता है तब तक कई समस्याएं एक के बाद एक खड़ी हो चुकी होती हैं। किसी को पैरों या हाथों की नसों में दर्द रहता है, किसी को जलन महसूस होती है, किसी को सुन्नपन परेशान करता है और कई लोगों को झुनझुनी या चुभन सी लगती रहती है। मेडिकल भाषा में इस तरह के दर्द को नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नर्व पेन क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज क्यों आता है और इस ब्लॉकेज को हम बिना दवा के सिर्फ घरेलू और प्राकृतिक तरीकों से कैसे दूर कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नसें आखिर कमजोर क्यों होती हैं। पहला कारण है डायबिटीज। जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर फैट का जमा होना। इसके अलावा अगर शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो भी नसों की ताकत घट जाती है। कई बार हार्मोनल बदलाव या हार्मोनल असंतुलन भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। अगर किडनी या लिवर सही से काम ना करे तो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और वहीं नसों में जमकर ब्लॉकेज बना देते हैं। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं? जब नर्व्स की ताकत घटने लगती है तो हाथ पांव सुन्न पड़ने लगते हैं, बार बार चक्कर आते हैं, अचानक खड़े होने या झुकने पर आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है, शरीर हमेशा थका थका सा महसूस होता है और कमजोरी बढ़ जाती है। ये सारे संकेत हैं कि शरीर के अंदर ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार दर्द रहना, बार बार पसीना आना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना भी इसके लक्षण हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच, भूख न लगना भी इसी से जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर हो जाती है, नींद अधूरी रह जाती है यानी अनिद्रा शुरू हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और दिल की धड़कन सामान्य से तेज हो जाती है। लेकिन मित्रों, ये मत सोचिए कि इसका हल सिर्फ दवाइयों से ही निकल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ खास घरेलू चीजें अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें और थोड़े से लाइफस्टाइल में बदलाव कर लें तो इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ आसान योगासन और प्राणायाम हैं जो नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां दर्द हो वहां ज्यादा दबाव डालकर मालिश या रगड़ नहीं करनी चाहिए, वरना सूजन बढ़ सकती है। जब हाथों या पैरों में खिंचाव जैसा दर्द उठने लगे और चलने फिरने में जकड़न महसूस हो तो सबसे आसान राहत का तरीका यही होता है कि या तो ठंडी बर्फ से हल्की हल्की सेक कर ली जाए या फिर गुनगुने पानी से आरामदायक सिकाई कर ली जाए। दोनों ही तरीकों से नसों पर जमा तनाव ढीला होने लगता है और कुछ ही मिनट में एक नरम सी राहत पूरे हिस्से में फैल जाती है। इसके साथ अगर रोजाना कुछ देर तक भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया जाए तो ना सिर्फ नर्व सिस्टम मजबूत होता है बल्कि दर्द की जड़ में जाके वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। घरेलू उपचारों में कई ऐसे नुस्खे हैं जो शरीर को भीतर से ठीक करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें सही ढंग से अपनाया जाए तो 2 सप्ताह के भीतर हल्का सा सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगता है। लेकिन पूरी तरह असर पाने के लिए 1.5 महीने तक नियमित रूप से करना बहुत आवश्यक है। इसी सिलसिले में एक बेहद सरल और असरदारी काढ़ा तैयार किया जाता है, जिसके लिए स्टील के किसी साफ बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर गैस पर उबालना होता है। जैसे ही पानी में उबाल उठना शुरू हो उसी वक्त आधा इंच जितना दालचीनी के छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दिया जाता है। बहुत से लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि साबुत दालचीनी डालना बेहतर है या फिर बाजार से मिलने वाला दालचीनी पाउडर।
पाउडर। सच ये है कि अगर कोई खुद अच्छी क्वालिटी की दालचीनी खरीद कर उसे घर पर पीसता है और ताज़ा पाउडर बनाता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ताज़ा पाउडर में मौजूद प्राकृतिक तेल और औषधीय अर्क तुरंत पानी में घुलकर खोए हुए तत्वों को शरीर तक जल्दी पहुंचाते हैं। सबसे पहले यही जरूरी है कि दालचीनी पूरी तरह साफ सुथरी और बढ़िया क्वालिटी की हो। उसे सिलबट्टे या ग्राइंडर पर अच्छी तरह पीसकर बारीक पाउडर बना लिया जाए। जब ये पाउडर तैयार हो जाए तब इसमें से सिर्फ 2 छोटी चुटकी लेकर उसे उबलते पानी में डाल देना है। पानी पहले से उबल रहा हो तभी ये पाउडर अपना असर अच्छी तरह छोड़ता है। दूसरी सामग्री है बड़ी इलायची, जिसे आमतौर पर काली इलायची भी कहा जाता है। इसे हल्का सा दबाकर खोल देना होता है ताकि इसके अंदर के दाने और बाहरी छिलका अलग हो जाएं और सारा स्वाद और गुण पानी में ठीक से उतर सके। उसके बाद इसे भी उबलते पानी में छोड़ दिया जाता है। तीसरी सामग्री होती है लौंग। 2-3 लौंग लेकर हल्के से कूट लेना है ताकि उसका तीखापन और सुगंध पानी में उतर सके। फिर उसे भी उसी बर्तन में डाल दिया जाता है। जब ये तीनों चीजें दालचीनी, इलायची और लौंग पानी में एक साथ उबलने लगती हैं तो 1-1.5 मिनट में पानी पूरी तरह औषधीय रूप ले लेता है। इसके अधिक देर तक उबलने की जरूरत नहीं होती। बस गैस बंद कर दें और बर्तन को ऐसे ही रहने दें ताकि वो धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान पर आ जाए। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे किसी पतले कपड़े या बारीक छलनी से छान लिया जाता है। अब इसमें आखिरी सामग्री मिलानी होती है, गुड़। आधा इंच जितना एक छोटा टुकड़ा। गुड़ डालने से ये मिश्रण न सिर्फ स्वाद में हल्का मीठा हो जाता है बल्कि इसके फायदे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। पर अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की दिक्कत है तो गुड़ डालना अनिवार्य नहीं है, वो इससे बिना गुड़ के भी पी सकता है। गुड़ न होने पर भी इसका असर कम नहीं होता, बस गुड़ डालने से इसकी ताकत थोड़ी और बढ़ जाती है। ये ड्रिंक पूरी तरह सुरक्षित है और इसे गर्मी के दिनों में भी बिल्कुल आराम से पिया जा सकता है। सिर्फ एक छोटा सा नियम ध्यान रखना पड़ता है, जब भी ये मिश्रण पिया जाए उसके 15 मिनट बाद एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबा लेनी चाहिए। सौंफ इसकी औषधीय शक्ति को और बढ़ा देती है और शरीर इसे जल्दी अवशोषित कर लेता है। अब पीने के सही समय की बात करें तो रात में खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद इस काढ़े को पीना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके थोड़ी देर बाद सौंफ चबा लेने से ये शरीर के अंदर बहुत ही सौम्य तरीके से काम करना शुरू कर देता है। ये किसी प्राकृतिक दवा की तरह नसों को ढीलापन देता है, रक्त प्रवाह को बेहतर करता है और दिल पर पड़ रहा दबाव भी हल्का करने लगता है। ये मात्रा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होती है। अगर 2 लोगों के लिए बनाना हो तो हर सामग्री को दुगना कर दें ताकि दोनों को पूरा लाभ मिल सके। इसे लगातार 14-15 दिन पीने से नसों में जमे अवरोध यानी ब्लॉकेज धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। खून का प्रवाह सही होने लगता है और दिल पर रहने वाला तनाव भी कम होता है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स दिल की मांसपेशियों को मजबूती देते हैं। यही नहीं, शरीर में मौजूद सूजन, चाहे वो जोड़ों की हो, हड्डियों की हो या पैरों की मांसपेशियों की, धीरे धीरे शांत होने लगती है। खासकर उन लोगों में जिन्हें पिंडलियों में भारीपन या खिंचाव जैसा दर्द बना रहता है, उन्हें ये बहुत फायदा देता है। अब बात उन चीजों की जिन्हें रोजाना के भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। आजकल के खाने में पोषक तत्वों की मात्रा पहले की तुलना में काफी कम हो गई है, इसलिए कुछ अतिरिक्त चीजों को डाइट में जोड़ना बहुत आवश्यक हो गया है। इनमें सबसे पहले आती है अलसी। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सर्दियों में तो लोग इसे स्वाभाविक रूप से अधिक खाते हैं, पर गर्मियों में भी अलसी के पाउडर को रात भर पानी में भिगोकर उसका पानी पिया जा सकता है, या बीज को हल्का सा चबा लिया जाए तो नसों को काफी मजबूती मिलती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दूसरा प्रभावी विकल्प है चिया सीड्स। इसमें प्राकृतिक ठंडक देने की क्षमता होती है और साथ ही ओमेगा 3, पोटेशियम और आयरन भी भरपूर मिलता है। ये सब नर्वस सिस्टम को ताकत देते हैं, थकान खत्म करते हैं और शरीर को भीतर से हल्का महसूस कराते हैं। सारी बातों का सार यही है कि अगर नसें कमजोर हो चुकी हैं, खून का बहाव रुक रुक कर हो रहा है या दिल तक पहुंचने वाले रक्त में कोई अड़चन बन रही है और लंबे समय से केवल दवाइयों का सहारा लिया जा रहा है, तो इस घरेलू नुस्खे को कम से कम 2 हफ्ते अपनाकर जरूर देखना चाहिए। नियमित रूप से लेने पर यह शरीर में इतने नरम और सकारात्मक बदलाव लाता है कि खुद को हल्का, आरामदायक और पहले से बेहतर महसूस किया जा सकता है। अगर ये पूरी जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करना, अपने प्रियजनों के साथ साझा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें, ताकि आगे भी ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे।